guys. Om Shri Ganeshaya Namaha. Welcome back. Welcome to Taurus Love Prediction for August. So let's see कि exactly क्या है आपके लिए, क्या चीज़ है, ठीक है, एंड क्या मैसेजेस है. आई विल टेक आउट द लव मैसेजेस ऑल्सो, ठीक है. सबसे पहले मैं एनर्जीज निकाल लेती हूँ एंड देन सो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स. ये आपका अगस्त का प्रेडिक्शन है. प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए उसको देख के ऐसे. ये आपकी एनर्जी है 5 of Wands एंड ये 8 of Swords आए हैं अगस्त के लिए. मूनलॉजी कार्ड से है हमारे पास इट इज़ टाइम टू टेक एक्शंस. सैक्रेड इंडियन टेरेट से आए हमारे पास हाई प्रेस्टस. फेरी टेल टेक से आया है इफ़ यू कैन सी कॉफिन, ठीक है. आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स, ठीक है. एंड हमारे पास जो लव मैसेजेस आया है वो हम बातें पढ़ेंगे, आपके लिए है, आपके पार्टनर की तरफ से. ओके, तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ पढ़ती हूँ गाइस. जहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अभी बहुत स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं. शायद ये ब्रेकअप चल रहा है आपकी लाइफ में, या तो ब्लॉक हुए हो, ब्लॉक किया है आपने, एंड यू आर समवेयर कि अब शायद आप रिजिड हो चुके हो कि आपको ये रिलेशनशिप शायद ख़त्म करना है, या फिर आप डन हो चुके हो. बहुत आपने झेला है, आपने स्ट्रगल किया है, अपने आप को संभव मुझे लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में खो दिया है. बहुत अपनी खुशियाँ, अपने आप को, अपनी पहचान को, अपनी विशेष को मुझे यहाँ पे दिख रहा है. टॉरस, आप ऐसे इंसान नहीं हो जैसे आप बन गए हो इस रिलेशनशिप में, या फिर जैसे बन गए थे यहाँ पे समहाउ. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो रिलेशनशिप अब तक जो रहा है एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं रहा है, एक नॉर्मल खुशी वाला रिलेशनशिप नहीं रहा जिसमें गिव एंड टेक होता है कि आपको प्यार मिल रहा है, आप प्यार दे रहे हो, आपको सरप्राइज़ मिल रहा है, फिर आपको गिफ्ट मिल रहा है, आप दे रहे हो, एक दूसरे को सरप्राइज़ कर रहे हो. समहाउ यू वर द वन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, चाह रहे थे कि मिले, बट वो समहाउ आपके पार्टनर नहीं दे पा रहे थे, नहीं दे रहे थे फॉर सम द रीज़न. एंड नाउ समहाउ यू आर रिजिड दैट यू वांट टू एंड इट, और यू आर डन. कुछ ऐसा आपके बीच में बहुत तगड़ा हो, या फिर कुछ सॉलिड, या फिर कुछ बहुत बड़ी चीज़ हुई है. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत रिजिड हो चुके हो, एंड यू वांट कि अब मुझे जस्टिस मिले समहाउ. ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए. आपके पार्टनर समहाउ अब आपके पास आना चाहते हैं, अब आपको लॉयल्टी देना चाहते हैं, अब आपको समहाउ बताना चाहते हैं कि नहीं यार, यू आर द वन फॉर मी, यू आर देयर फॉर मी. सो समहाउ अब आपके सुनना चाहते हैं. आई हैव नॉट रेड योर प्रीवियस का रीडिंग टॉरस, बट ऑल आई कैन सी दैट कि अब आपके पार्टनर मतलब अपने इमोशंस लेके आ रहे हैं, ठीक है, कि अब आप उनको प्यार दो, वो आपको प्यार दें, अब वो आपको गिव एंड टेक करना चाहते हैं. बट समहाउ आप अब रेडी नहीं हो, बिकॉज अब आप थक चुके हो, या फिर अब आप नहीं चाहते हो समहाउ, और या फिर अब आप देने के उस लेवल पे नहीं हो, बिकॉज देयर इज़ नथिंग इनसाइड यू. दैट्स व्हाट आई कैन सी, ठीक है. एंड बेसिस जैसे आपकी एनर्जीज हो रही है, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. आपके जो पार्टनर हैं हो सकता है कि आप इक्वल एज, या फिर आपके पार्टनर आपसे बड़े हों, थोड़ा एज गैप हो, एज डिस्टेंस हो. ये भी हो सकता है. मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है बहुत स्ट्रांगली. ये हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर का मैरिड है किसी और के साथ, या फिर ऑलरेडी इन्वॉल्व है किसी के और के साथ, एंड वो आपको बहुत टाइम से कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, और अब आपको चाहिए कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, एंड अब आप नहीं दोगे तो फिर मुझे नहीं रहना है साथ में समहाउ. बट आपके जो पार्टनर है अभी भी दिल लेके बैठे हैं, पूरी तरीके से कमिटमेंट देना भी चाहते हैं और नहीं भी शायद. यहाँ पे मुझे दिख रहा है. ये भी हो सकता है कि वो मतलब अपनी मैरिड लाइफ को या फिर उसको नहीं छोड़ना चाहते, नहीं छोड़ सकते, और आपको भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है. वेरिन मुझे यहाँ पे अगस्त में अगर आपका मैं प्रेडिक्शन देखूँ कि अगस्त में एग्जैक्टली क्या होगा. अगस्त में भी आपको बहुत हद तक आप कोशिश करोगे, चाहोगे कि आप इस रिलेशनशिप से या तो आप पूरी तरह इन रहो, या तो पूरी तरह निकल जाओ, बट आप कोई वे आउट नहीं निकाल पाओगे कुछ टाइम तक, ठीक है. बिकॉज सी कोशिश ही एक
आपको जीत की तरफ लेके जाती है, ठीक है। तो मुझे आप अगस्त में ना कोशिश करते हुए बहुत दिख रहे हो कि अपने आप से आप जीतने की कोशिश कर रहे हो, अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से, अपनी सोच से, जो बहुत टाइम तक थी ये, आप बहुत टाइम तक इनके साथ इन्वॉल्व थे, बहुत इमोशनली आप इन्वॉल्व थे। नाउ नो, यू वांट जस्टिस, यू वांट यू वांट कि अब अपने आप के लिए स्टैंड करना है मुझे, एंड चाहे ये मुझे अगर नहीं देंगे तो बस मुझे करना है। समहाउ ये भी हो सकता है कि आपको कोई वे आउट ना दिखे अगस्त में, आपको लगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ क्या। आप मेंटली बहुत स्ट्रगल करें, शायद आप सो ना पाएँ रातों को, रोते रहें, या फिर अकेला अपने आप को बहुत फील करें। आप ये भी सोचें कि मेरे साथ हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, राइट। बट इट इज़ एक्चुअली दैट आई कैन सी दैट, अगर आप ये बहुत क्लियरली देख सकते हैं, ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। आप कोशिश बहुत कर रहे हो, कोशिश करोगे, एंड आप दिल और दिमाग के बीच में आपकी फ़ाइट शुरू होगी, चल रही है अभी भी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। But August is the time that you will come to the conclusion, you will become very very strong to take action, that I can see, ठीक है। ये जो हाई प्रेस्टिस है, हाई प्रेस्टिस एक ऐसा, ये आपके लिए, बिकॉज आई कैन सी यू इन दिस, एक लाइक यू नो, यू कैन सी दैट दिस दिस गॉडेस माता रानी, ये एक इसका संहार कर रही है, राइट। ये आपकी फीलिंग्स हैं, ये आपके डेड इमोशंस हैं, ये आपके साथ जो गलत हुआ है ये है, और आप उसी को आप ख़त्म करोगे अगस्त में। दिस इज़ व्हाट आई कैन से, यू विल बिकम सो स्ट्रॉन्ग, अपने आप से आप खुद फाइट करोगे अगस्त में। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू, बिकॉज समहाउ अब ये टाइम आ गया है कि अब आपको एक जस्टिस मिलना ज़रूरी है, एंड आप वो उसका यू नो वे आउट निकालोगे अगस्त में, दैट आई कैन सी, एंड यू आप ही निकालोगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। हाई प्रेस्टिस से ये भी होता है कि अब आपके जो इंट्यूशंस हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। सो आपके जो इंट्यूशंस अभी बोल रही है, प्लीज़ डू नॉट इग्नोर इट, आप उस पर फोकस करिए, ठीक है। एंड आपको ये भी है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे लग रहा है कि अगस्त में आपको पता चलेगा और भी चीज़ों के बारे में, दैट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है मुझे, दैट ऑल्सो आई कैन सी, ठीक है। ऑल्सो इफ़ आई सी योर ओरेकल कार्ड कॉफिन, कॉफिन ये होता है वेरिन एक न्यू बिगिनिंग होती है, जब कुछ एक ख़त्म होता है तो एक न्यू बिगिनिंग होती है। मैं आपको मतलब समझाऊँ तो बिकॉज उसके अकॉर्डिंगली आप इसको लेना, ठीक है। एंड ये है कि अब यू जैसे मैंने बार बार बोल रही हूँ कि एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, या तो एक पूरी तरीके से इन चाहिए, या फिर पूरे तरीके से आउट चाहिए। सो यू विल इंश्योर दैट यू विल गेट जस्टिस। कॉफिन में एक लड़की लेटी हुई है, उसके पास एक कैन सी दैट रेज आ रही है एंजल्स की, वो उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं, एंड शी इज़ नॉट एट ऑल वीक, शी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक दिस हाई प्रेस्टिस, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट, एक चीज़ ख़त्म हो रही है तो एक चीज़ बिगनिंग हो रही है, दैट यू कैन क्लियरली सी इन ऑगस्ट टॉरस, दैट आई कैन फील फॉर यू, ठीक है। मुझे लव मैसेज आया है जो आपके पार्टनर से भी है, दैट आई कैन सी दैट यू आर वेरी क्यूट एंड अडोरेबल। आई कैन से दैट कि यू आर वेरी क्यूट एंड अडोरेबल, बट देन इससे यू आर मोर देन दिस, और टॉरस यू आर वेरी प्योर एट हार्ट, वेरी गुड ह्यूमन, जो किसी का भी गलत नहीं चाह सकता, जो किसी का गलत नहीं कर सकता, खुद का गलत करवा लेगा बट किसी और के साथ होने नहीं देगा, बट समहाउ उसको उसके साथ ही बहुत उसकी इमोशन, उसकी फीलिंग के साथ बहुत गलत हुआ है वैसे। एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन फील, दिस इज़ व्हाट आई कैन फील द मैसेज फॉर यू टॉरस, ठीक है। एंड आई वुड सजेस्ट टॉरस, प्लीज़ स्टे स्ट्रॉन्ग। अपनी मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई वुड सीरियसली सजेस्ट यू दैट प्लीज़ मेडिटेट, बिकॉज समहाउ आपको चीज़ें क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा अगस्त में। बहुत आप अपने आप को रिस्ट्रिक्शन में मानोगे, बहुत सारी चीज़ें आप कोशिश करोगे निकलने की चाहने, बट आपको बहुत रिस्ट्रिक्शंस मिलेगी, खुद से बहुत मिलेगी, दिल और दिमाग के साथ बहुत फाइट होगी। फॉर दिस आई वुड सजेस्ट यू दैट प्लीज़ मेडिटेट, आई एम श्योर दैट यू विल टेक right decision for yourself, and August is a time that is wherein you will come to the conclusion, it is the right time to take action, that is you will do,
ठीक है। आई होप आपसे रेजोनेट करा हो। अगर आपसे रेजोनेट करा हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इन द सेक्शन एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।